शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंककर तिलाई तमगा जीता। पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स तीसरे नंबर पर रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सना का कहना है कि शवाहिद मौजूद हैं। अलीमा खान अपने भाई के ऐसे पैगामात लाती रही हैं जो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी पैदा करें। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मुलाकातें रोकने का इख्तियार कानून इंतज़ामिया को देता है। अगर इंतज़ामिया का मौक़िफ़ गलत है तो उसे अदालत में गलत साबित करें। मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। धरना देना किसी का इख्तियार नहीं है। ऐसे लोगों को उठाना इंतज़ामिया का इख्तियार है, लेकिन अच्छे तरीके से हटाया जाना चाहिए। इसमें तशद्दुद का पहलू नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम आज शासिब खानज़ादा में गुफ्तगू में यह भी कहा कि पहले ये तय हो कि तशद्दुद हुआ है या नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अजगज़ई का कहना है कि आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी इत्तफाक़ राय चाहिए तो हम तैयार हैं। अगर आइन पर चलेंगे तो मिलकर आगे बढ़ा जा सकता है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से मुलाकात के बाद महमूद खान अजगज़ई ने कहा, एक अच्छा समाजी माहिदा करें, पाकिस्तान को चलाएं। हुक्मरान 5 निकात पर दस्तखत कर लें। बानी पीटीआई से वो दस्तखत करा लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हवेलिया में खिताब का मामला। ज़िम्नी इंतखाब पर मामूर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ धमकी आवेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। आज सुबह 11:30 बजे इजलास तलब। सुहेल आफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा था कि 23 नवंबर को ज़िम्नी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होंगी। इंतज़ामिया और पुलिस को खबरदार करते हैं, अगर इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे। सीटीडी बन्नू और लकी मरबत पुलिस की सजाए नौर में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों टारगेट किलिंग में नामजद थे। कराची नवाज शरंगी के करीब फायरिंग से शब्बीर नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शब्बीर की बहादुराबाद में स्पोर्ट्स के सामान की दुकान है। शब्बीर वाक़े के वक्त दुकान बंद करके सोल्जर बाजार घर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने मकतूल को 2 गोलियां मारी। वाक़या ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की ब्रसल्स में यूरोपियन कौंसल आमद। सदर यूरोपियन कौंसल एंटोनियो कोस्टा ने खैर मक़दम किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बशमूल GSP प्लस पर तबादला ख्याल किया गया। मौसमियाती तब्दीली, तिजारत और इलाक़ाई और आलमी सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बारे में बाज़ाब्ता मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का ख़वातीन के ड्रेस कोड के मामले पर बैंक्स को कमेटी में बुलाने का फैसला। सेनेटर फारूक हेशनाइक ने कहा कि ख़वातीन को अबाया पहनने पर मजबूर करना ऐसे ही है जैसे किसी को दाढ़ी रखने पर मजबूर करना। स्टेट बैंक कैसे ऐसा कर सकता है? वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, कमेटी अरकान के नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक़ हैं, ये उनके इल्म में नहीं था। स्टेट बैंक से बात करेंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 सितंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी करेंगे। आला अदलिया में जजेस तकर्री की सिफारिश की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का तफसीली इख्तलाफी फैसला जारी।
जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा कि 41 आज़ाद उम्मीदवारों ने आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी ज़ेर इल्तवा नहीं था। अदालत के पास इख्तियार नहीं कि किसी उम्मीदवार की हैसियत तब्दील करे। मुकम्मल इंसाफ सिर्फ ज़ेर समात मामले में हो सकता है। 41 अरकान को आज़ाद करार देना इख्तियारात से तजावुज़ है। अक्सरियती जजेस ने आर्टिकल 51 के शेख 6D को नज़रअंदाज किया। सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अथॉरिटी वोट की हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल के इख्तलाफी फैसले में 15 दिन में जमात तब्दील करने का इख्तियार देना गलत करार दिया। सिंध हाई कोर्ट में आईनी अदालतों से मुताल्लिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस या उसके सेक्शंस के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 5 दिसंबर को समाअत करेगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26 और 27वीं तरमीम के खिलाफ कल अदालती बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 10वें रोज भी जारी। मुस्तकिल रोजगार का मुतालबा लिए नाबीना अफराद हुकूमती जवाब के मुंतज़िर। नाबीना अफराद का कहना है कि 10 रोज से धरना दिए बैठे हैं। अब तक महकमा सोशल वेलफेयर या जिला इंतजामिया ने राब्ता नहीं किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि नाबीना डेली वेजेस को मुस्तकिल किया जाए और उन्हें माजूर कोटे का 1% दिया जाए। नौ मई के केसेस में रियासती मौक़िफ़ की कमज़ोर नुमाइंदगी पर पंजाब हुकूमत को तशवीश। सूबाई काबीना ने 9 मई के केसेस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तकर्रियाँ वापस लेने का फैसला कर लिया। सर्वर रोड के हसास केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह की तकर्री वापस ले ली गई। मियांवाली के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर एजाज लतीफ़ खान को हटा दिया गया। नाक़िस कारकर्दगी वाले प्रोसिक्यूटर्स की खिदमत वापस लेने का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की निशानदही पर किया गया। आइंदा साल मानसून रवां साल से 26% ज़्यादा शदीद होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया, आइंदा शदीद मानसून से निमटने के बड़े फैसले किए गए हैं। 250 दिन का मानसून प्लान और अर्ली वार्निंग सिस्टम फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आबी गुज़रगाहों से तजावुज़ात का खात्मा भी किया जाएगा। निकासियाब की तौसी और 5 साला मौसमियाती मुताबिकती इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी भी दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने KMC को कैंटोनमेंट के इलाकों से बिजली के बिल्स पर म्यूनिसिपल टैक्स वसूल करने से रोक दिया। अदालत ने कैंटोनमेंट इलाकों से म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली कैंटोनमेंट बोर्ड्स का इख्तियार करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड पहले ही कंजर्वेंसी टैक्स वसूल कर रहा है। KMC ने बिजली के बिल में म्यूनिसिपल चार्जेस भी शामिल कर दिए। बैक वक्त 2 इदारे म्यूनिसिपल टैक्स वसूल कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी कंपनीज के दरमियान $270 अरब के मुआहिदों पर दस्तखत। सदर ट्रंप का अमेरिका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मैंने इत्तेहाद को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया है। अमेरिका अब दुनिया की सबसे कामयाब मईशत बन चुका है। ईरान के साथ भी जौहरी मुआहिदा हो सकता है। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सूडान तनाज़े पर भी काम शुरू करेंगे। सूडान में 2023 से हुकूमती फोर्सेज और बागी मलेशिया के दरमियान झड़पों में 13,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैया मकरूह इक़दाम है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैये से निमटना होगा। हुकूमत मसाजिद और मुस्लिम स्कूल्स की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा कर रही है, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ रवैया मॉनिटर और मुतासरीन की मदद हो सकेगी।